हेलो स्टूडेंट्स, परवीन शर्मा हियर। तो लीजिए आज बेटा आपका जो अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, आज उस चैप्टर को फिनिश करते हैं। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने जो है टी शेप अकाउंट के बारे में बात की थी। अच्छे से समझाया था आपको कि किस प्रकार आपको किसी एसेट का या किसी लायबिलिटी का या किसी डेटर्स का या क्रेडिटर्स का जो टी शेप अकाउंट है वो तैयार करना है। तो लीजिए आज इसी टी शेप अकाउंट के अंदर ही एक ऐसी सिचुएशन है जिसको देख करके आपको लगा होगा कि भी थोड़ी मुश्किल है। उसमें क्या है स्टूडेंट्स कि आपको इंफॉर्मेशंस दी गई है और आपको एक चीज के टी शेप अकाउंट की बजाय जो है उसमें एक से ज्यादा जो आइटम्स हैं उनका आपसे जो टी शेप अकाउंट है वो पूछ लिया गया है। जैसे आपसे पूछ लिया कैश का अकाउंट बनाइए, डेटर्स अकाउंट बनाइए और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाइए। तीनों अकाउंट आपसे एकदम एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछ लिए। तो स्टूडेंट्स ये कोई मुश्किल बात नहीं है, बस ध्यान रखना है आपने कि सपोज आपको जो एग्जांपल दिया है उसमें पूछा गया है आपसे कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द टी शेप अकाउंट ऑफ कैश, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशंस। तो आपको इंफॉर्मेशंस दी हुई है, तो तीनों अकाउंट आपको जो है वो बनाने हैं टी शेप। तो तीनों को आप इकट्ठा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कैश अकाउंट बनाना है तो ये आपने कैश अकाउंट और ये टी शेप अकाउंट उसका स्टार्ट कर लिया स्टूडेंट्स। उसके बाद आपसे दूसरे नंबर में पूछा गया है डेटर्स अकाउंट, तो ये डेटर्स अकाउंट हो गया। इसके लिए टी शेप अकाउंट प्रोफॉर्मा आपने तैयार कर लिया, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स और अमाउंट। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है क्रेडिटर्स अकाउंट, तो ये क्रेडिटर्स अकाउंट भी आपने यहां प्रोफॉर्मा जो है उसका भी बना लिया। ये पर्टिकुलर्स है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर्स है और ये अमाउंट है। बस अब इंफॉर्मेशन की बात आ जाएगी। तो सपोज आपको इंफॉर्मेशन नंबर 1 दी गई है, क्या कि वे मिस्टर राम started business with cash rupees 2,40,000। मिस्टर राम ने 2,40,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया। अब देखिए स्टूडेंट्स वही अकाउंटिंग इक्वेशन है, वही टी शेप और वही अकाउंटिंग इक्वेशन, बिल्कुल वही सारी चीजें चलनी है यहाँ। कोई इसमें बहुत बड़ा फेरबदल आपको नहीं करना है। जैसे अगर राम ने बिजनेस में 2,40,000 पूंजी लगाई, तो देखिए एक तो कैपिटल प्लस होती है, इससे कैपिटल क्या होती है प्लस, कितने से 2,40,000 से। और दूसरा स्टूडेंट क्या प्लस होता है, कैश, कितने से प्लस होता है 2,40,000 से। अब कैश और कैपिटल प्लस हुए, तो देखिए स्टूडेंट्स ये कैश का अकाउंट हमारे से पूछा गया है। तो कैश का अकाउंट हमारे से पूछा गया है, तो कैश एक एसेट होती है और एसेट जब प्लस होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां पर डेबिट में क्या आ जाएगा, 2,40,000 आ जाएगा। अब हर ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होते हैं, इसका भी वैसे ही है। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बताया था क्या कि एक तो कैश प्लस होगा, दूसरा कैपिटल प्लस होगी। तो कैश को प्लस हमने कर दिया। अब दूसरा पक्ष इसका कैपिटल से रिलेटेड है कि भी कैपिटल प्लस हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या कैपिटल का अकाउंट हमारे से यहां पूछा गया है, नहीं पूछा है। तो जो चीज हमारे से किसी ने पूछी नहीं उसके बारे में हमें बताना नहीं, जरूरत ही नहीं है उसको बताने की, जब पूछा ही नहीं हमारे से कैपिटल का अकाउंट। तो इसलिए ट्रांजैक्शन के दो पक्ष थे, तो एक पक्ष हमारे हिसाब से रेलेवेंट था, हमने उसको उठा लिया, कैश में लिख दिया। और दूसरा जो पक्ष है वो हमारे से पूछा नहीं गया है, इसका मतलब वो हमारे मतलब का नहीं है, तो हमने जो कैपिटल वाला इफेक्ट था इसको क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इग्नोर कर दिया।
क्योंकि ये हमारे से पूछा नहीं गया है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स अगला ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन है सपोज कैश गुड्स परचेज्ड फॉर ₹40,000। नकद माल खरीदा है 40,000 का। तो जब कैश गुड्स खरीदेंगे वही बिल्कुल वही चीजें हैं कि जब नकद माल खरीदेंगे तो स्टॉक क्या होगा माइनस, और कैश जब नकद माल खरीदेंगे स्टूडेंट्स तो स्टॉक क्या होगा प्लस, क्योंकि माल खरीदा है तो स्टॉक प्लस हुआ है और कैश क्या होगा माइनस। अब कैश जब माइनस होगा तो कैश अकाउंट में माइनस कर देने हैं 40,000, क्रेडिट कर देने। दूसरा इफेक्ट इसका किस पे आया है स्टॉक पे। तो क्या हमारे से स्टॉक का अकाउंट पूछा है क्वेश्चन में? नहीं। तो ये इफेक्ट हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। इसी प्रकार इससे अगला जो ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड में वो कह रहे हैं कि भाई गुड्स ऑफ ₹50,000 परचेज्ड फ्रॉम एक्स। एक्स से 50,000 रुपए का माल खरीदा। अब माल खरीदा तो स्टॉक क्या हुआ स्टूडेंट्स प्लस। अब एक्स से खरीदा है तो ट्रांजैक्शन को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि उधार का ट्रांजैक्शन है। तो उधार का ट्रांजैक्शन है तो माल तो हमारे पास आ गया स्टॉक में। तो क्या हमारा कैश माइनस हुआ? नहीं। तो जब कैश माइनस नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब हमने सप्लायर से उधार माल खरीदा है। उधार खरीदा है तो हमारे क्रेडिटर्स क्या हुए प्लस, लायबिलिटी प्लस हुई है। तो क्रेडिटर क्या होते हैं बेटा? अब देखो, अब क्रेडिटर का अकाउंट ये रहा है। अब हमारे पास क्रेडिटर का नाम आ गया क्या एक्स। तो ये किसका अकाउंट है? मिस्टर एक्स का, क्योंकि नाम दिया हुआ है क्रेडिटर का। तो क्रेडिटर एक्स है। तो अब क्रेडिटर लायबिलिटी होते हैं तो वो प्लस होंगे तो क्रेडिट। अब इससे क्रेडिटर क्या हुए ट्रांजैक्शन से? देखो स्टॉक प्लस हुआ है और क्रेडिटर्स क्या हुए प्लस। तो देखो स्टॉक का अकाउंट हमारे से पूछा नहीं, इग्नोर कर देंगे और क्रेडिटर्स को 50,000 से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स प्लस कर देंगे। इसी प्रकार जो है अगला ट्रांजैक्शन फोर्थ ट्रांजैक्शन लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर फोर्थ में ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कैश गुड्स सोल्ड फॉर ₹30,000। 30,000 रुपए का माल नकद बेच दिया। तो जब माल बेचा है स्टूडेंट्स कैश क्या हुआ है? कैश प्लस हुआ है और स्टॉक क्या हुआ है? माइनस हुआ है। अब देखिए कैश प्लस हुआ है 30,000 से तो कैश को क्या कर देंगे प्लस, और स्टॉक का अकाउंट हमारे से पूछा नहीं है तो इसको क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए अगला ट्रांजैक्शन हम लेते हैं। उस ट्रांजैक्शन में क्या कह रहे हैं ये कि गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू राम। राम को 10,000 रुपए का माल बेचा। अब राम को माल बेचा है तो इसका मतलब क्या है? उधार बेचा। अब 10,000 रुपए का माल राम को बेच दिया उधार, तो क्या होगा? स्टॉक तो हमारा क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन कैश प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राम को उधार बेचा है। तो राम क्या बन गया फिर? डेटर। तो डेटर्स क्या हुए? प्लस। तो डेटर एसेट होते हैं और जब कोई एसेट प्लस होती है तो वो क्या होती है? डेबिट। तो ये 20,000 डेटर्स के कहां आ जाएंगे? डेबिट में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। इसी प्रकार अगला ट्रांजैक्शन आपको मिलता है सपोज अगला ट्रांजैक्शन आपको मिलता है क्या कि भी ₹20,000 पेड टू एक्स। एक्स को 20,000 रुपए की पेमेंट कर दी। अब एक्स कौन है स्टूडेंट्स? सप्लायर है। सप्लायर को पेमेंट कर दी। तो पेमेंट करने से स्टूडेंट्स क्या होगा? कैश माइनस होगा और दूसरा जो क्रेडिटर है एक्स वो क्या होगा? माइनस, क्योंकि पहले हमने एक्स के कितने रुपए देने? 50,000। तो अब 20,000 इसको पेमेंट कर दी तो ये 20,000 से क्या हो गया? माइनस। 20,000 डेबिट कर दिया इसको, क्योंकि क्रेडिटर क्रेडिट है, लायबिलिटी है। प्लस होगी तो क्रेडिट और माइनस होगी तो डेबिट। तो यहाँ ये माइनस हुई है तो हमने इसको क्या कर दिया स्टूडेंट्स? डेबिट कर दिया क्रेडिटर के अकाउंट को। और कैश अकाउंट यहाँ क्या हुआ है? माइनस, क्योंकि ये 20,000 रुपए हमारे कैश में से माइनस हुए
क्रेडिटर को पे किए हैं हमने, तो कैश 20,000 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार वो क्या कह रहे हैं कि भाई ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम राम से 10,000 रुपए मिले हैं। अब देखो ये तो है नहीं कि कोई वैसे ही हमें 10,000 रुपए दे जाएगा, हमें कैश स्टूडेंट्स पैसा हमें कौन दे करके जाएगा, जिससे पैसा हमें लेना है। बड़ी सिंपल सी बात है, वही तो दे करके जाएगा जिससे हमें लेना है। लेना किससे होता है, डेटर से। डेटर का नाम क्या है, राम ने हमारे 10,000 रुपए दिए, तो 10,000 जब दिए हैं तो स्टूडेंट्स कैश क्या हो जाएगा, प्लस कितने से, 10,000 से। और डेटर है तो डेटर क्या होता है, एसेट, प्लस होती है तो डेबिट और माइनस होती है तो क्रेडिट। तो ध्यान रहे कि भाई डेटर को जब कोई डेटर हमें, उसने हमारे 20,000 रुपए देने थे तो 10 हमारे दे दिए, तो अब कितने रह गए, 10, यानी डेटर क्या हुआ है, माइनस। तो माइनस हुआ है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और कैश एसेट होता है तो प्लस होगा तो क्या होगा, डेबिट। तो कैश के डेबिट में 10,000 लिख देंगे और डेटर के क्रेडिट में 10,000 लिख देंगे। अब कई स्टूडेंट्स को लगा होगा कि ये ट्रांजैक्शन के दोनों पक्ष, देखो बाई चांस क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन है और इससे पहला ट्रांजैक्शन था, उसके दोनों पक्ष जो प्रभावित हो रहे हैं, कैश और डेटर, तो हमारे से कैश का अकाउंट भी पूछा गया है और हमारे से डेटर का अकाउंट भी पूछा गया है। इससे पहला जो ट्रांजैक्शन था वो क्रेडिटर्स का था कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की, तो कैश माइनस हुआ था और क्रेडिटर्स भी माइनस हुए थे, तो कैश का अकाउंट भी हमारे से पूछा गया है और क्रेडिटर का अकाउंट भी पूछा गया है। तो बस यही बात आपको एक मूल मंत्र ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन के दोनों पक्ष देखने, अगर दोनों पूछे गए हैं हमारे से तो दोनों का इफेक्ट हमें दिखा देना है, अगर दोनों में से कोई एक पूछा गया है तो एक का इफेक्ट दिखा देना है। मान लिया हमें कोई ये कहे कि भी एक एसेट है, ठीक है ना, मान लिया कोई कह रहा है कि भी एक एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन लगने से एसेट घटती है, तो ना तो हमारे से डेप्रिसिएशन का अकाउंट यहां पूछा है, ना हमारे से एसेट का अकाउंट पूछा है, तो क्या वो ट्रांजैक्शन हमारे क्वेश्चन के मुताबिक वो रेलेवेंट बनता है, नहीं बनता है। तो कोई ट्रांजैक्शन बीच में कोई ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो थोड़ा सा आपके साथ जो है वो होशियारी दिखाएंगे आपको, क्या कि भी कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे पूछेंगे कि जिनके दोनों इफेक्ट इसमें आते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन पूछेंगे जिनका एक इफेक्ट इसमें आता है और एक नहीं। तो आपने जो इफेक्ट हमारे लिए रेलेवेंट है वो मेंशन करना है और जो हमारे से नहीं पूछा गया है उसको इग्नोर करना है। तो बीच में स्टूडेंट्स एक आध ट्रांजैक्शन वो ऐसा भी पूछ सकते हैं जिसके दोनों पक्ष हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हम देखेंगे उसमें अब दोनों पक्ष रेलेवेंट नहीं है या रेलेवेंट है, इस बात का पता कैसे चलेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन से। जैसे मैंने ये बताया कि प्लस और माइनस, देखो कि क्या प्लस हुआ है क्या माइनस हुआ है। अब देखो हम कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन और मशीनरी ये दोनों प्रभावित हुए, तो ना तो यहाँ हमारे से डेप्रिसिएशन का अकाउंट पूछा और ना हमारे से मशीनरी का अकाउंट पूछा, ये उसमें प्लस हुआ था और ये क्या हुआ था, माइनस। तो इसलिए बीच में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन भी आ सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन आ सकता है ये भी। तो इस प्रकार से आपको जो टी शेप अकाउंट है वो स्टूडेंट्स तैयार करना है। अब इस चैप्टर में एक चीज आपको और दी गई है, वो क्या है स्टूडेंट्स कि आपको न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ऑन अप्रैल 1st 2016 मिस्टर राम started business with capital of ₹5 lakh and loan from bank of ₹1 lakh। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में उसने 5 लाख रुपए पूंजी लगाई और 1 लाख रुपया उसने लोन लेकर के लगाया बैंक से।
तो टोटल उसने यानी सी प्लस एल, कैपिटल और लायबिलिटी दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 5 और 1 6 लाख। लेकिन ऑन ये कह रहे हैं कि ऑन मार्च 31st 2017, ठीक है ना, his assets were of rupees 8 lakh। 31 मार्च 2017 को उसकी जो एसेट्स थी राम की वो कितनी थी, रुपीज 8 लाख, 8 लाख हो गई। अब ध्यान रहे कि आपसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स यहां पर कि बताइए कि राम को यहां कितना प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले तो राम की उन्होंने क्लोजिंग कैपिटल बताओ, राम की कितनी है भाई, कि फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ राम। अब स्टूडेंट्स क्लोजिंग कैपिटल कौन सी होती है, जब राम ने बिजनेस शुरू किया यानी 1 अप्रैल, कैपिटल की आप पहचान रखें, अगर कैपिटल के साथ 1 अप्रैल वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है वो ओपनिंग कैपिटल है स्टूडेंट्स। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो कैपिटल होती है वो ओपनिंग होती है, क्लोजिंग 31 मार्च है तो वो क्लोजिंग कैपिटल है। अब इसने देखो हमें क्या करना है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन लेके चलनी है, A = C + L। अब ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ मिस्टर राम, कि मिस्टर राम के बिजनेस में कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, यानी उसने जो पैसा स्टार्ट में लगाया था अब वो कितना बन गया। तो देखिए स्टूडेंट्स कि उसकी क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास दी हुई है, क्लोजिंग एसेट्स कितनी है, रुपीज 8 लाख, ये फॉर्मूला के अंदर हमने रख लिया। उसके बाद देखिए कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है, ये सी को यूं का यूं भी लिख सकते हैं और इसको एक्स भी मान सकते हैं कि भी ये सी जो है ये यूं ही लिख लिया हमने, ये कैलकुलेट करनी है। अब लायबिलिटी देखो, क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास है, क्लोजिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है। अब क्लोजिंग लायबिलिटी देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लायबिलिटी किसको कहते हैं, लोन को। अब उसने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया था स्टार्ट में, लेकिन इस स्टेटमेंट के मुताबिक बाद में उसने लोन से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब हम ये मान करके चलेंगे कि जो ये लोन है 1 लाख, तो ये जो ओपनिंग लोन था, लोन का जो ओपनिंग अमाउंट था, यही क्लोजिंग लायबिलिटी भी सेम है। अगर वो देते कि भी वर्ष के दौरान यानी ड्यूरिंग द ईयर कि लोन के 20,000 का पेमेंट कर दिया, या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई इंफॉर्मेशन देते, तब हम इसको इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें प्लस कर देते। लेकिन यहां ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई इंफॉर्मेशन है, ना कोई लोन की पेमेंट की इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब लोन का जो अमाउंट है वो जितना ओपनिंग था उतना ही क्या माना जाएगा, क्लोजिंग। तो अब जो है क्लोजिंग, हमने इसी को क्लोजिंग मान लिया, तो ये कितना है 1 लाख। तो ये 1 लाख है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कैपिटल बराबर किसके हुई, ये 1 लाख इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, यानी 8 लाख और माइनस क्या हुआ 1 लाख। तो क्लोजिंग कैपिटल स्टूडेंट्स कितनी हुई, रुपीज 7 लाख। ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई। और जब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है कि हमने लास्ट में स्टार्ट में हमने पैसा कितना लगाया था बिजनेस में 5 लाख, और अब कितना हो गया वो 7 लाख। तो प्रॉफिट बराबर स्टूडेंट्स किसके होता है, प्रॉफिट बराबर किसके होता है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट बराबर किसके हुआ, क्लोजिंग कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है स्टूडेंट्स 7 लाख और ओपनिंग कैपिटल कितनी है 5 लाख। तो हमारे पास यहां जो प्रॉफिट है स्टूडेंट्स वो कितना हुआ, रुपीज 2 लाख। ये बात ध्यान रखनी है। अब कई स्टूडेंट्स को यही नहीं समझ में आता कि यार ये कैपिटल को क्या किया कि क्लोजिंग में से ओपनिंग को घटा दिया, ये फॉर्मूला कहां से लेके आए। अरे बिल्कुल सिंपल बात है, मैं आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट समझाता हूं स्टूडेंट्स कि देखिए ध्यान से कि कैपिटल जो है स्टार्ट में हमारी कैपिटल कितनी है, ओपनिंग कैपिटल जिसको बोलते हैं, कि ओपनिंग कैपिटल जो है स्टार्ट में हमने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई स्टूडेंट्स, रुपीज 5 लाख।
फिर हमें कहते हैं अगला, इसमें एक और क्वेश्चन है क्या कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कि पहले जितनी पूंजी लगाई है बाद में फिर पूंजी लगा सकते हैं। तो जब पहले पूंजी लगाई है और फिर दोबारा जब जो बिजनेसमैन है वो पूंजी लगाता है बिजनेस में, उससे कैपिटल क्या होगी? प्लस। तो यहां पर दूसरा जो आएगा ऐड क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ऐड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। सपोज इसने जो एडिशनल कैपिटल है स्टूडेंट्स वो 2 लाख रुपए लगाई है, तो ये क्या हो जाएंगे 2 लाख प्लस। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि पूंजी पर ब्याज मिला है। अब पूंजी पर ब्याज मिलेगा तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लिया मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हैं और बिजनेस ने मुझे उन 5 लाख रुपए का ब्याज दिया है, तो बिजनेस इंटरेस्ट देने के लिए कोई घर थोड़ा आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको समझाया तो था कि अगर बिजनेस का जो अकाउंटेंट है वो बिजनेसमैन को कुछ देना चाहता है, बिजनेस को कुछ प्रॉफिट हुआ है, कुछ बिजनेस से बिजनेसमैन को इनकम हुई है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि उसके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। और अगर उसको कहीं कोई नुकसान होता है, कोई खर्चा होता है, तो वो उसके अकाउंट से, कौन से अकाउंट से? कैपिटल अकाउंट से, वही तो ओनर का अकाउंट है, उससे माइनस कर लिया जाता है। तो इसलिए अगर उसको पूंजी पर ब्याज, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको कि पूंजी पर ब्याज भी मिला है भाई उसको 50,000 रुपए, 50,000 अगर उसको इंटरेस्ट मिला है तो क्या कहेंगे? ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा? प्लस। ये 50,000 क्या हो गया उसमें? प्लस। ये स्टूडेंट्स देखिए आपकी बुक में, आपकी बुक से भी थोड़ा मैं आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको कि कैपिटल की जो एडजस्टमेंट है वो आपको डिटेल समझ में आ जाए। तो इसलिए उसके बाद वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर राम विथड्रू ₹40,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। उसने 40,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकाल ली, तो वो क्या हो गया स्टूडेंट्स? ड्राइंग। तो ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है? माइनस। तो यहां क्या लिखेंगे? लेस ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स के कितने रुपीस हैं स्टूडेंट्स? 40,000। ये 40,000 से जो कैपिटल है वो क्या हो गई? माइनस। ऐसे ही मैंने एक बात और बताई थी आपको कि बिजनेस जो है, बिजनेसमैन को पूंजी पर ब्याज देता है। ऐसे ही अब बिजनेसमैन ने 40,000 रुपए बिजनेस से ले ली और वो अगर 1 साल तक उसको वापस नहीं करता है तो फिर बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस अपने पैसे पे ब्याज लेगा। तो ब्याज का यही सिस्टम है स्टूडेंट्स कि पूंजी पर ब्याज पूंजी में जुड़ता है और ड्राइंग पर ब्याज किस में ऐड हो जाएगा? ड्राइंग में। यानी 40,000 है, अगर इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया और वो ₹2,000 बनता है, मान लिया वो कितना बनता है स्टूडेंट्स? ₹2,000। अब 2,000 है तो वो ड्राइंग में ऐड हो जाएगा। ड्राइंग में ऐड होके 40 का ड्राइंग क्या हो जाएगा? 42। यानी पहले तो माइनस 40 हो रहे थे, अब माइनस कितने होंगे? 42,000। तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं क्या कि लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स -2,000। ये चीज। उसके बाद स्टूडेंट्स बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस भी होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में क्या होता है? प्लस। और अगर लॉस होता है तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस। अब मान लिया हमें ये कह करके कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, कि बिजनेस में, या पूछा ही नहीं हमें कि भाई प्रॉफिट तो फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट कितना है, भाई बताओ प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट हम यहां पर लिखेंगे ऐड। क्या लिखेंगे? ऐड प्रॉफिट। और प्रॉफिट का अमाउंट हमें दिया नहीं है, प्लस करना था, तो ये कितना है? x। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल सपोज जो क्लोजिंग कैपिटल है वो हमें दी हुई है ₹8 लाख। 8 लाख रुपए हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। ये मैं स्टूडेंट्स इसलिए बता रहा हूं कि कई बच्चों के माइंड में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं क्या कि भी सर ने समझाया था कि ओपनिंग कैपिटल के अंदर जो एडिशनल कैपिटल है वो प्लस होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है, ड्राइंग प्लस माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होता है और प्रॉफिट प्लस होता है। लेकिन कई बार आपको मिलेगा कि ये साइन आपके जो है वो क्या हो जाएंगे? चेंज। कैसे कि जो प्लस वाले थे वो क्या हो जाएंगे? माइनस।
और जो माइनस वाले थे वो क्या हो जाएंगे, प्लस। तो स्टूडेंट्स वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ड्राइंग तो माइनस होता है, ये प्लस कैसे हो गया, और ये इंटरेस्ट तो पूंजी में जुड़ता था, ये प्लस होता था, ये माइनस कैसे हो गया। तो स्टूडेंट्स देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये एक इक्वेशन तैयार हमारे पास हो गई। इक्वेशन में क्या है, आप देख रहे हैं कि ये 5 लाख है, ये क्या है आपके पास 2 लाख है, फिर ये क्या है आपके पास 50,000 है, फिर ये माइनस क्या है स्टूडेंट्स 40,000 है, फिर माइनस 2,000 है, फिर ये प्लस x है, और इसके सारे के बराबर जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, ₹8 लाख है। तो जब हम x की वैल्यू स्टूडेंट्स निकालेंगे तो ये 8 लाख है, तो इस 8 लाख में से जो प्लस वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस, यानी 5 और 2 7, और ये 50,000, तो ये 7,50,000 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस वाले क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये 42,000 क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर देखिए कि 50 यानी जो हमारा x की हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी ₹92,000। ऐसे हमें x की वैल्यू स्टूडेंट्स कैलकुलेट करनी है। अब मान लिया हमारे पास इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 92,000 आई है। अब यहां हमें x की वैल्यू मान लिया दी हुई है, ये 92,000 हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और हमें कोई पूछे कि भी ऐसा करो, ये चीजें हमारे पास स्टूडेंट्स दी हुई हैं, और दी हुई हैं तो हमें कोई ये बोले कि भी ये बताओ कि एडिशनल कैपिटल कितनी है, या ये पूछ ले कोई कि भी चलो ओपनिंग कैपिटल बताओ, ये नहीं दी हुई, ये नहीं दी हुई, इसको छोड़ करके बाकी सारी चीजें दी हुई है, ये नहीं दी हुई है। तो जो नहीं दी हुई है इसको स्टूडेंट्स हम क्या मान लेंगे, x। तो इसको हमने x मान लिया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या बनी, देखिए इक्वेशन क्या बनी, x और प्लस क्या हुआ 2 लाख, और प्लस क्या हुआ स्टूडेंट्स 50,000, और माइनस क्या हुआ 40 और 2 42,000 माइनस हो गया, और फिर प्लस क्या हुआ स्टूडेंट्स 92,000 हो गया, और ये बराबर सारे किसके हो गए स्टूडेंट्स 8 लाख के बराबर हो गए। अब देखिए कि x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 8 लाख, तो ये प्लस वाले जो हैं ये क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये माइनस 2 लाख 50,000 हो जाएगा, और ये जो प्लस क्या हो जाएगा 42,000, और ये क्या हो जाएगा माइनस 92,000। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स 5 लाख, क्योंकि हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल थी ये x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास ₹5 लाख। तो इसलिए हम अपनी इक्वेशन को प्रूव करके देख सकते हैं। ये एक मैंने बता दिया। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ने तो ये बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला बता दिया, ये चीजें तो क्वेश्चन में दी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, जब आपको कोई ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए कहे या प्रॉफिट निकालने के लिए कहे, मान लिया ये सारी चीजें आपके पास है ही नहीं है, अगर ये नहीं है तो आपके पास केवल क्या है, ये ओपनिंग कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में और ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, और आपसे प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट मान लिया क्या है x। तो फिर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन क्या बनी 5 लाख प्लस x और इज इक्वल टू ₹8 लाख, यानी x इज इक्वल टू क्या हुआ 8 लाख माइनस 5 लाख, यानी x का मतलब स्टूडेंट्स क्या है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर स्टूडेंट्स क्या हुआ, अब यहाँ 8 लाख है, 8 लाख क्या है क्लोजिंग कैपिटल है, और स्टूडेंट्स 5 लाख क्या है ओपनिंग कैपिटल है। अब हम वापिस वहीं पहुंच गए जहां से मैंने ये एडजस्टमेंट आपको समझाना शुरू किया था कि भाई जो प्रॉफिट बराबर होता है वो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल के होता है। और अगर इसके अलावा कुछ अदर इंफॉर्मेशंस भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है स्टूडेंट्स, तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको जो है सोच समझ करके ये ट्रीटमेंट करना है, तो बिल्कुल आपका जो है जो न्यूमेरिकल है वो 100% ठीक होगा। बिल्कुल आपको एकदम डिटेल बता दी, एक ऐसा ट्रीटमेंट आपको बता दिया कि कंफ्यूज होने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स
आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन का ये चैप्टर है हम इसको क्लोज करते हैं। फिर भी अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी स्टूडेंट्स रहती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जो चैनल को करना वो ना भूलें। थैंक यू।